नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवनीत राणा को लेकर। उनकी कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। इससे पहले हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि किस तरीके से नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। चुनौती देने के बाद पूरी शिवसेना बौखलाहट में आ गई है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो मातोश्री का घेराव करके बैठे हुए थे, क्योंकि नवनीत राणा ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हनुमान जयंती पर यह ऐलान उन्होंने किया था, चुनौती दी थी उन्होंने उद्धव ठाकरे को। उसके बाद से ही लगातार शिवसेना उन पर आरोप लगाती रही है साजिश करने का। साथ ही संजय राउत का भी बयान आया था। लेकिन बड़ी खबर कल हुई जब नवनीत राणा पहुंची और वहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जिस तरीके से पूरे दिन बवाल चला, शाम 5 बजे उन्हें और उनके पति दोनों को हिरासत में लिया गया। पूरी रात उनकी थाने में ही गुजरी है। आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। सरकार ये कह रही है कि ये साजिश कर रही है, दो समुदायों के बीच में दंगा भड़काने का काम कर रही है। वहीं पर पुलिस रिमांड भी मांग सकती है। तो इस प्रकार की जब खबरें आ रही हैं तो बात करेंगे नवनीत राणा की कि क्या कुछ हुआ है कल से और किस तरीके से नवनीत राणा ने शिवसेना के नाक में दम कर रखा है। संजय राउत ने उनके पति और उनको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की, उस पर नवनीत राणा ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। संजय राउत ने उन्हें सी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था तो उन्होंने उन्हें पोपट बता दिया। साथ ही कहा कि उनको मिर्ची दे दीजिए ताकि वो कुछ पल के लिए खामोश रहें। अब इस तरीके से जब महाराष्ट्र में बयानबाजी चल रही है तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार अगर उनकी कोई आलोचना करता है या उनके खिलाफ कोई भी बातचीत करता है, चाहे वो हिंदुत्व के मुद्दे पर हो या सरकार के कामकाज को लेकर, तो उसे तुरंत उठाकर जेल में डाला जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कई बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाला गया। जिस तरीके से आपने देखा किरीट सोमैया को लेकर शिवसेना का रुख रहा है, तो नवनीत राणा भी इस वक्त जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। यहां तक कि शिवसेना आरोप लगा रही है कि नवनीत राणा हो गए, राज ठाकरे हो गए, ये सभी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराना चाहते हैं, इसीलिए साजिश रच रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने देखा इससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ था, राज ठाकरे ने जो ऐलान किया, उसके बाद अब नवनीत राणा भी इस मुद्दे में आ गई और हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चुनौती दे दी और आज कोर्ट में पेशी होनी है। क्या कुछ होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को धारा 153A यानी कि धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी के बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया है, उसके बाद से ही यह मामला बहुत ही सीरियस होता जा रहा है और एक तरीके से विपक्ष जो है महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है। आपको बता दें कि इस विवाद का उद्घाटन जो किया था वो नवनीत राणा ने किया था, लेकिन इसका समापन जो कर रही है वो शिवसेना कर रही है। जिस तरीके से शिवसेना उठाकर जेल में डाल रही है, जो उसकी सरकार वहां पर चल रही है, उसकी पुलिस है, वो ये दिखाता है कि वो किसी भी आवाज को जो उनके खिलाफ उठेगी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, ये देखना होगा कि 3 मई को क्या होता है, क्योंकि 3 मई को हमने देखा है कि राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान कर रखा है।